हेलो दोस्तों, आज हम लोग दांत के प्रकार कार्य के बारे में भली भांति समझेंगे। हम जानते हैं दांत चार प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचौड़क, चौथा चौड़क। अब इनके कार्यों के बारे में हम लोग जान जाएंगे। जो कृंतक होता है यह खाद्य पदार्थों को काटने का कार्य करता है। जो रदनक होता है यह चिरने फाड़ने का कार्य करता है। जो अग्रचौड़क होता है यह फोड़ने का कार्य करता है। जो चौड़क होता है यह पीसने का कार्य करता है, चबाने या पीसने का कार्य करता है। जब हम जानेंगे कि जो हमारे जबड़े के सामने जो दांत होते हैं वह कृंतक दांत होते हैं, जो ऊपरी जबड़ा में 2 जोड़े और निचली जबड़ा में 2 जोड़े पाए जाते हैं। जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो चपटे चपटे दांत होते हैं, आगे वाले 2 जोड़े और नीचे वाले जबड़े में 2 जोड़े। जो चपटे होते हैं इनकी ऊपर संख्या 4 होती है और नीचे इनकी संख्या 4 होती है। जो इसके बगल में होते हैं वह रदनक वाले दांत होते हैं, जो कील नुमा होते हैं। जब हम किसी चीज़ों को चीरते या फाड़ते हैं तो सबसे पहले यह उसी में धंसते हैं और हम आसानी से उस वस्तु को फाड़ देते हैं। जो रदनक पाया जाता है तो रदनक ऊपरी जबड़े में 1 जोड़ा और निचली जबड़े में 1 जोड़ा पाया जाता है। जो कृंतक पाया जाता है तो कृंतक जो होता है ऊपरी जबड़े में 2 जोड़ा और निचली जबड़े में 2 जोड़ा पाया जाता है। अब इसके बाद जो रदनक के पीछे वाला दांत होते हैं वह अग्रचौड़क होते हैं। ऊपरी जबड़ा में रदनक के पीछे इस साइड 2 दांत होते हैं और इधर भी कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। यानी अग्रचौड़क में ऊपरी वाले जबड़े में 2 जोड़े और निचली वाले जबड़े में 2 जोड़े पाए जाते हैं। जो सबसे अंतिम होते हैं अग्रचौड़क के पीछे होते हैं, तो चौड़क ऊपरी वाले जबड़े में 3 जोड़े और निचली वाले जबड़े में 3 जोड़े पाए जाते हैं। अगर दंत्र सूत्र पूछेगा कि दंत्र सूत्र क्या होता है, आप दंत्र सूत्र बताइएगा ऊपरी वाले जबड़े में और निचली वाले जबड़ा। आप लिखिएगा ऊपरी वाला जबड़ा और निचली वाला जबड़ा। कृंतक ऊपरी वाले जबड़े में 2 जोड़ा, रदनक ऊपरी वाले जबड़े में 1 जोड़ा और अग्रचौड़क ऊपरी वाले जबड़े में 2 जोड़ा और चौड़क ऊपरी वाले जबड़े में 3 जोड़ा। और सेम प्रोसेस निचले वाले जबड़े में हो जाएगा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ये पेयर में है यानी जोड़े में है तो 2 का हम गुणा कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको हम काउंटिंग करेंगे 2 + 1 + 2 + 3, ये पेयर में है, हम 2 का गुणा कर देते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 + 2 + 4 + 6, जो इनकी संख्या हो जाता है 16। यानी कि ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत, तो कुल दांतों की संख्या हो जाती है 32। जो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कृंतक के दांतों की संख्या कितनी होती है, रदनक के दांतों की संख्या कितनी होती है, अग्रचौड़क व चौड़क के दांतों की संख्या कितनी होती है। जब कृंतक ऊपरी वाले में 2 जोड़ा है, निचले वाले में 2 जोड़ा है, यानी 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो कृंतक के दांतों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। रदनक 1 जोड़ा ऊपर है और 1 जोड़ा नीचे है, तो इसके टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 जोड़ा ऊपर है 1 जोड़ा नीचे है, तो 2 2 4 हो जाएगा। और इनका 8 हो जाएगा और चौड़क का 12 हो जाएगा। तो जो आप क्वेश्चन पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है तो आप 8 बताइएगा। यदि पेयर में पूछेगा तो ऊपरे वाले जबड़े में 2 जोड़ा और निचले वाले जबड़े में 2 जोड़ा। अगर रदनक की संख्या पूछेगा तो आप 4 बताइएगा। यदि अग्रचौड़क संख्या पूछेगा तो 8 बताइएगा। यदि चौड़क की संख्या पूछेगा तो आप 12 बताइएगा। जोड़े में जब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, लिखे हम ब्लैक बोर्ड पर और इस व्हाइट बोर्ड पर। अब हम जानेंगे जो दूध के दांतों की संख्या होती है वह दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। यदि क्वेश्चन में पूछे दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। जो आप जानते हो ये जो 20 टीथ होते हैं वह छोटे बच्चों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो पुनः फिर दांत आते हैं वह यदि टूटेंगे तो दोबारा नहीं जाम सकते।
और लास्टेड जो सबसे अंतिम दांत आता है उसे बुद्धिमता का दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। जो चौड़क होता है, जो सबसे पीछे वाले हिस्से में होता है, जबड़ा के सबसे पीछे वाले हिस्से में होता है। यह तीसरा नंबर का चौड़क जो होता है ये सबसे लास्ट में आता है, जिसे बुद्धिमता का दांत कहते हैं या विजडम टीथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो दांत का सबसे कठोर अर्थात शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह दांत का एनिमल होता है। और अगर हम सबसे कठोर भाग की बात करें तो वह जबड़ा होता है। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? जबड़ा होता है, जो जल्दी टूटता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दांत के प्रकार तथा इनके कार्यों के बारे में।